बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम स्टार्ट करेंगे वो है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। पहले हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी, और उससे पहले हमने जो है वो डिस्कस किया था लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को। अब पहले हम देखेंगे कि सॉल्व कैसे किया जाता है, हाउ टू सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो फर्स्ट है आपके पास, देखें, मिस्टर वलीद वांट्स टू रेंट अ कार फॉर अ बिजनेस ट्रिप. A car rental company advertises that their rental rate is rupees 9,000 plus rupees 60 per किलोमीटर. ठीक है, वो कह रहे हैं कि मिस्टर वली जो है वो चाहते हैं कि एक जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस ट्रिप, ठीक है, और उसके लिए कार जो है वो रेंट करना चाहते हैं। कार रेंटल कंपनी ने जो है वो एडवर्टाइज किया है कि उनके जो रेंटल रेट है, बेचने का जो रेट्स हैं, वो बताए हैं 9,000 प्लस, और कितना है, रुपीज 60 पर किलोमीटर. So, Mr. Waleed would like to compare this rate with the rates offered by the other car rental companies. तो मिस्टर वलीद जो है वो कंपेयर कर रहे हैं इस रेट को, जो है वो बाकी कंपनीज कितना जो है वो रेट कर रही हैं, ठीक है, कितना ऑफर कर रही हैं, तो वो इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं. सो फर्स्ट ही डिटरमाइंस द इक्वेशंस कंटेनिंग द पॉइंट्स दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स ऑफ किलोमीटर्स एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द रेंटल बाय. सबसे पहले जो है वो डिटरमाइन करते हैं, एक इक्वेशन जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं. एक एक्स एक्सिस के हैं और एक जो है वो वाई के अलॉन्ग है. सो एक्स एक्सिस बेसिकली उसमें शो कर रहा है किलोमीटर पर आवर को, एंड वाई एक्सिस जो है वो आपके पास इसमें क्या शो कर रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ रेंटल. ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी है वो वाई शो कर रहा है. द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द कार इज, इनिशियल सबसे पहले स्टार्टिंग जो प्राइस है जहां से स्टार्ट हो रहा है वो कितना है, 9,000 है. ठीक है, सिंस दिस इज द पॉइंट वेयर 0 किलोमीटर आर ड्राइवन, तो 9,000 जब कॉस्ट है तो वो कब है, स्टार्टिंग है ना, तो उस टाइम पे जो है वो 0 किलोमीटर, अभी जो है वो कोई भी ट्रैवलिंग स्टार्ट नहीं हुई, 0 किलोमीटर जो है वो ड्राइविंग है, मतलब जीरो है. इट वुड बी द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, वाई इंटरसेप्ट है. देखिए, जब जीरो है किलोमीटर पर, और इस टेबल में देखिए जीरो है तो आपके पास 9,000 है. उसके बाद क्या, द स्लोप वुड बी द रेट ऑफ चेंज इन द टोटल कॉस्ट. तो स्लोप बेसिकली क्या शो करिए कि चेंज जैसे ही आएगा कॉस्ट के अंदर, तो वो आपके पास जब स्लोप उसको शो करेगा. इन दिस केस द रेट इज रुपीज 60 किलोमीटर. सिंस द स्लोप इज, अगर स्लोप जो है वो 60 हो जाए तो फिर आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, जीरो के बाद अगर आप जो है वो एक्स को 60 की इक्वल कर दे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू 60x प्लस 9,000. तो इससे ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, और इसको देखें, आपको एक फिगर में ग्राफ शो करवाया गया है. उसके वाई एक्सिस पे देखें वैल्यूज है, 9,000 से आपके पास स्टार्ट हो रहा था, 9,000, फिर 10,000, 11, 12, अप टू 15,000 तक. एंड एक्स एक्सिस पे आपके पास किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग जो है वो शो हो रहा है, तो 20, फिर 40, देन 60, 80 एंड 100. ठीक है, तो एक जो है जब जीरो था तो फिर उस टाइम पे आपके पास जो है वो 9,000 था. जब 20 हुआ तो उसके आपके पास क्या हो गया, 10,200 हो गए. ठीक है, तो थोड़ा सा आप जो है वो 10,000 से ऊपर जो है ग्राफ आपका पॉइंट आ जाएगा. नेक्स्ट आपके पास है, जब 40 है तो फिर आपके पास जो है वो 11,400 हो गया. तो 11,000 से 3 पॉइंट्स आगे जाएंगे तो आपके पास पॉइंट लगाएंगे. उसके बाद 100 के लिए आपके पास जो है वो, तो आपके पास लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन रहा है. दैट शोज कि ग्राफ जो है वो आपके पास लीनियर है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है. So the next is the graph of y is equal to 60x plus 900 separates the coordinates in plane into regions. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द कोऑर्डिनेट. ये पूरा जो आपके पास होता है ना, x और y एक्सिस जिस पे शो हो रहा है, दैट इज द कोऑर्डिनेट प्लेन. ठीक है, तो सो वी सेपरेट द कोऑर्डिनेट प्लेन इन टू रीजन. हम दो रीजन्स में कोऑर्डिनेट प्लेन को सेपरेट कर देते हैं. द लाइन इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ द रीजन. तो जो लाइन सेपरेट कर रही होती है उसको, दैट इज कॉल्ड द बाउंड्री. ठीक है, तो लाइन बेसिकली इज द बाउंड्री. ये बाउंड्री है आपके पास उस रीजन की. टू ग्राफ एन इनइक्वालिटी, अगर आपने इनइक्वालिटीज का इस पे ग्राफ बनाना है, फर्स्ट टू ग्राफ द बाउंड्री एंड देन डिटरमाइन विच रीजन टू शेड. सबसे पहले आपने जो है वो ये डिटरमाइन करना है कि बाउंड्री क्या है, और फिर उस बाद आपने देखना है, आपने डिसाइड करना है, देन यू हैव टू डिसाइड कि विच शेड एंड किस रीजन को आपने जो है वो शेड कर देना है. द ग्राफ y ग्रेटर देन 60x प्लस 9,000. ठीक है, जो आपके पास ग्राफ है y ग्रेटर देन के लिए वो कंटेन्स कर पॉइंट्स दैट आर लोकेटेड अबव द बाउंड्री. लाजिम बात है कि y से जो है वो ग्रेटर वैल्यूज की तरफ जा रहा होगा, तो दैट मीन्स के जो पॉइंट्स है आर लोकेटेड अबव द बाउंड्री. बाउंड्री से जो है वो ऊपर की साइड पे पॉइंट्स जो है वो लोकेट कर रहे होते हैं. इन दैट रीजन द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y इज ग्रेटर देन द वैल्यूज ऑफ
60x+9,000। तो इस रीजन में क्या होता है कि जो वैल्यूज है डिपेंडेंट वेरिएबल की y की, अ, वो ग्रेटर हो जाती है, वो बड़ी हो जाती है किसी से जो आपके पास इक्वेशन है उससे। सो वाई वी कॉल्ड y एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जो चीज किसी पे डिपेंड कर रही होती है। देखिए, अगर आप अपने टेबल में आप x को वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, 0 किलोमीटर पे आपको 9,000 मिलता है, देन आपको 20 पे 10,200 मिल जाता है, देन कॉस्ट है, फिर उसके बाद 40 पे 11,400 एंड 100 15,000 है। सो वाई को हम कह रहे हैं कि वो डिपेंडेंट है, क्योंकि आप एक्स को वैल्यूज दे रहे हैं तो वाई का आंसर आ रहा है ना। इट्स मीन्स कि एक्स जो है वो डिपेंड कर, सॉरी, वाई जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे। सो वाई इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। So in that region, the value of the dependent variable y is greater than the value of 60x+9,000. This graph represents the car rental costs that are greater than those offered by the car rental companies. तो ये ग्राफ जो बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो कार रेंटल कॉस्ट है, ठीक है, जो कार की कॉस्ट है, रेंटल कॉस्ट है, वो जो है वो ज्यादा, वो ग्रेटर है किससे, जो कंपनीज ऑफर कर रही हैं उससे ज्यादा जो है वो कार की रेंटल कॉस्ट ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अनदर कंपनी, एक और कंपनी अगर आप देखिए बी, तो वो चार्ज करती है 14,000। ठीक है, और कितने किलोमीटर का आप कहती है, 50 किलोमीटर। सो अब आपके पास क्या होगा, किलोमीटर जो है वो एक्स एक्सिस को शो, एक्स की वैल्यूज को शो करते हैं, एंड वाई जो है वो आपके पास कार रेंटल कॉस्ट कॉस्ट को शो करते हैं। तो वो वाई आपके पास जो है, फिर आप ऐसे लिखेंगे द पॉइंट एक्स कॉमा वाई लाइज अबव द बाउंड्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द ग्राफ। अब y पहले ग्रेटर देन के लिए किया था ना, अब आपके पास यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा। द ग्राफ y लेस देन 60x+9,000 कंटेन्स पॉइंट्स दैट आर लोकेटेड बिलो द बाउंड्री। ये वो वाले पॉइंट्स होंगे जो बाउंड्री से बिलो जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास लेस देन का साइन है, y लेस देन। ठीक है, इन दैट रीजन द वैल्यू ऑफ y इज लेस देन द वैल्यूज ऑफ 60x+। तो इसमें आप वैल्यूज जो है वो लेस हो जाएंगी। द ग्राफ रिप्रेजेंट्स कार इंटर कॉस्ट। तो ग्राफ बेसिकली शो करेगा जो कार इंटर कॉस्ट है वो कम हो गई है कंपनी जो ऑफर कर रही हैं उससे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल कंपनी सी चार्जेस, एक कंपनी है और वो चार्ज करती है 14,000 फॉर अ कार रेंटल विद 100 किलोमीटर। सो जो किलोमीटर वाली है वो आपके पास एक्स की वैल्यूज है, तो एक्स को आप जो है वो लिखेंगे 100 लेंगे, एंड वाई एक्सिस पे आप जो है वो क्या ले लेंगे, 14,000 ले लेंगे। सो उसके बाद आपके पास जो है वो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं व्हेन प्लॉटिंग का ग्राफ। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो आपने कुछ मेन पॉइंट्स याद रखने होते हैं। व्हेन ग्राफिंग एन इनइक्वालिटी, जैसे ही आप जो है वो इनइक्वालिटी के लिए ग्राफ बनाते हैं, द बाउंड्री यू ड्रॉ मे बी सॉलिड और डैश। तो जो आप बाउंड्री, बाउंड्री व्हाट इज बाउंड्री, बाउंड्री क्या थी, जो लाइन होती है दैट डिवाइड्स द कोऑर्डिनेट इनटू टू रीजन्स। तो जो कोऑर्डिनेट को डिवाइड कर देती है टू रीजन्स में। सो दिस इज द बाउंड्री, एंड आप जो है वो बाउंड्रीज, आपको दो बाउंड्रीज जो है, इसमें टू बाउंड्रीज डिफाइन की गई हैं। यू हैव टू, आइदर यू हैव टू ड्रॉ अ सॉलिड और अ डैश लाइन। ठीक है, या आप सॉलिड लाइन यूज करेंगे या डैश लाइन यूज करेंगे। तो कब आपने सॉलिड लाइन यूज करनी है, द इनइक्वालिटी यूजेस द सिंबल लेस देन। अगर आपके पास क्वेश्चन में इनइक्वालिटी सिंबल लेस देन, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू को यूज होता है, देन विच इंक्लूड इक्वालिटी। इसमें क्या होता है, इसमें वो आप जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है ना, तो वो वाला नंबर भी आप इंक्लूड शामिल कर रहे होते हैं, देन द बाउंड्री विल बी सॉलिड। ठीक है, तो फिर बाउंड्री की जो लाइन होगी वो सॉलिड होगी। अगर आपके पास क्वेश्चन में लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन यूज होता है, तो आप जो है वो सॉलिड लाइन यूज करेंगे। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी डैश। और अगर आपके पास सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज होता है, तो आप जो है वो डैश लाइन यूज करेंगे। आफ्टर ग्राफिंग द बाउंड्री, जैसे ही आप जो है वो बाउंड्री बना लेंगे, यू डिटरमाइन विच रीजन इज टू शेड। ठीक है, तो आपने डिटरमाइन करना होता है कि कौन सा रीजन अब आपने शेड करना है। ठीक है, टेस्ट अ पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ द लाइन। ठीक है, इफ द ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी देन रीजन कंटेन सॉल्यूशन। अगर आपने जो है वो टेस्ट करना है अपनी इनइक्वालिटीज में एक्स और वाई को डिफरेंट वैल्यूज असाइन करनी है, देन आपने वहां से चेक करना है कि क्या इधर ये ट्रू है, ये सेटिस्फाई कर रही है क्वेश्चन को या नहीं कर रही। इफ द ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइज, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, एक्स और वाई में जो आपके पास वैल्यूज लिखी हुई होती है, आपको असाइन होती है, दैट मीन्स दिस इज ऑर्डर पेयर, ये एक ऑर्डर पेयर है। ठीक है, तो दैट रीजन कंटेन्स अ सॉल्यूशन। अगर तो आपके ऑर्डर पेयर जो है वो सेटिस्फाई कर देता है इनइक्वालिटी को, तो इट्स मीन्स कि वो सॉल्यूशन है रीजन का। अगर आपके पास ऑर्डर पेयर जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता है इनइक्वालिटी को, द रीजन इज अ सॉल्यूशन। तो फिर उसके अलावा जितने भी रीजन होंगे वो उसका सॉल्यूशन होगा। वो पॉइंट जो होंगे जो आप सेटिस्फाई करवाने के लिए पुट करते हैं, ठीक है, अपनी इनइक्वालिटी में, वो उसका फिर आंसर सोल्यूशन नहीं हो सकते। सो विच ऑर्डर पेयर इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ x-3y लेस देन इक्वल्स टू 6। आपको एक इनइक्वालिटी गिवन है और आपको कहा जा रहा है पॉइंट से चेक करेंगे क्या कौन सा सोल्यूशन है और कौन सा नहीं है। सो टेस्ट
सबसे पहले आपने जीरो जीरो के लिए करना है। अब यहाँ पे आपके पास जीरो जीरो शो कर रहा है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट पेयर की फॉर्म में है। आपने इनइक्वालिटी में एक्स को जीरो पुट करना है, वाई को भी जीरो पुट करना है। सब्स्टिट्यूट जीरो फॉर एक्स एंड जीरो फॉर वाई। और देखिए जीरो लेस देन इक्वल टू सिक्स आ गया कि जीरो चले इक्वल नहीं है सिक्स के, बट उससे लेस तो है, तो फर्स्ट के लिए जो है ट्रू हो जाता है। नेक्स्ट है टी टेस्ट सिक्स कॉमा माइनस वन। अब आपके पास सिक्स जो है वो बेसिकली एक्स है और माइनस वन जो है वो वाई है, तो इसको अपनी इनइक्वालिटी की वैल्यूज में पुट करें, जहाँ पे एक्स है वहाँ सिक्स पुट कर दें। सब्स्टिट्यूट सिक्स फॉर एक्स माइनस वन फॉर वाई। और उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा नाइन। नाइन तो आपके पास सिक्स से ग्रेटर है, बट यहाँ पे इनइक्वालिटी में क्या शो हो रहा है, लेस देन इक्वल टू, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट टू के लिए हमने चेक किया, वो भी ट्रू होते हैं, सिर्फ इसमें आपके पास सोल्यूशन कौन सा नहीं है, सिक्स कॉमा माइनस वन। ठीक है, इज नॉट अ सोल्यूशन, ये आपके पास सोल्यूशन नहीं है। अब आपके पास जो है कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ग्राफ द इनइक्वालिटी। अब आपको जो है वो एग्जांपल्स में क्या कहा गया, y ग्रेटर देन फाइव एक्स माइनस वाई। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ग्राफ द इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन आप इसको जो है वो कन्वर्ट करें, y इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस फोर। ठीक है, द इनइक्वालिटी इज लेस देन। अब आपके पास इनइक्वालिटी में लेस देन का साइन यूज हो रहा है, तो अगर लेस देन ग्रेटर देन का साइन यूज होगा तो आप जो है वो डॉटेड लाइन या डैश लाइन यूज करेंगे। उसके बाद आप जो है वो आपके पास क्या है, y इज इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस फोर। ठीक है, ये आपके पास है। इसमें सिंपल, अगर आप जो है वो पहले x को जीरो वैल्यू दे दे, पुट x इक्वल्स टू जीरो। जैसे ही आप x को जीरो असाइन करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस फोर। सिमिलरली जब आप y को जो है वो जीरो पुट करते हैं तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो इज इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस फोर। फाइव एक्स इज इक्वल्स टू फोर, और x की वैल्यू आपके पास आ जाती है फोर बाय फाइव। ठीक है, जो किसकी इक्वल होता है, ऑलमोस्ट 0.8 या 0.2। ठीक है, 0.2 के इक्वल होता है। आपने क्या करना होता है, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज ले ली, और अब आपने क्या करना है, अपनी जो इनइक्वालिटी होती है उसके अंदर आपने जो है वो एक्स और वाई की वैल्यूज असाइन कर देनी है जीरो जीरो। ठीक है, तो जैसे ही आप असाइन करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, दैट इज ग्रेटर देन माइनस थ्री। तो यस, ये ट्रू है, जीरो ग्रेटर होता है माइनस थ्री से। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, शेड द हाफ, स्टेप थ्री में है कि शेड द हाफ प्लेन दैट कंटेन जीरो जीरो। अब आपने वो वाला शेड करना एरिया कि जिसमें जीरो जीरो भी इंक्लूड हो रहा हो, बिकॉज जीरो जीरो इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, क्योंकि जीरो जीरो जो है वो उसका सोल्यूशन है, क्योंकि उसके लिए वो ट्रू हो गए। अगर हम अपने ग्राफ्स में देखें, सबसे पहले आपके पास जो है वो आपने ग्राफ प्लॉट कैसे करना है, एक आपके पास जो है वो लाइन शो करेगी एक्स एक्सिस को, एक वाई एक्सिस को। ठीक है, ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। आपने अब जीरो, आपके पास क्या है कि y जो है वो ग्रेटर है फाइव एक्स माइनस फोर से। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू आपके पास आई है माइनस फोर। नेगेटिव वाई एक्सिस यहाँ पे होता है आपके पास, देखिए जीरो वन टू थ्री और फिर ये माइनस फोर, यहाँ पे आपके पास माइनस फोर है। और आपके पास x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू आपके पास है 0.2। ठीक है, एक्स की वैल्यू, अब एक्स एक्सिस पॉजिटिव 0.2 देखे तो वो यहाँ पे लाई करता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब आपने लाइन इस तरह से प्लॉट की है, ठीक है, डॉटेड लाइन की, उसमें जो है वो जीरो जीरो इंक्लूड होगा। तो देखिए जीरो जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस के लिए भी होता है, वाई एक्सिस के लिए भी होता है, तो दोनों की वैल्यू जीरो है, तो आप जो है वो शेड कर देंगे। ठीक है, ये वाला रीजन सारा जिसमें जीरो जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है ग्राफ द इनइक्वालिटी एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, ग्राफ द इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। सबसे पहले अब लेस देन इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है तो आपने सॉलिड लाइन यूज करनी है, अगर सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का होता फिर हम डैश लाइन यूज करते। अब इसके लिए आप जो है वो खुद से कोई और पॉइंट्स ले लें, आप जो है वन और जीरो ले लें। ठीक है, पहले अगर आप जो है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, अगर आप यहाँ पे जो है वो एक्स की वैल्यू को वन पुट कर दें, पुट एक्स इक्वल्स टू वन, जैसे ही आप इसमें वन पुट करेंगे, वन प्लस टू वाई इक्वल्स टू जीरो, टू वाई इक्वल्स टू माइनस वन, वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस वन बाई टू। इट्स मीन वाई की वैल्यू नेगेटिव आई है, नेगेटिव क्या, 0.5। ठीक है, वाई की वैल्यू आपके पास जो है वो नेगेटिव में, जीरो और जीरो यहाँ पे आपके पास जो है 0.5 होगा। नेक्स्ट अगर आप जो है वो अपनी इक्वेशन में वाई को जीरो पुट कर दें तो आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप जो है y को जीरो पुट कर दें तो x प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो, एक्स की वैल्यू आपके पास जीरो हो जाएगी। तो जैसे ही x की वैल्यू जीरो होगी तो वो ये तो यहाँ पे होती है। ठीक है, x एक्सेस पे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, x और y की वैल्यूज से आपने जो है वो डिसाइड कर दी कि आपने लाइन कैसे लगानी है। उसके बाद शेड द हाफ प्लेन। अब ये देखिए, उसके बाद आपने अपनी इनइक्वालिटी में x और y की वैल्यूज पुट करनी है, x को वन पुट कर दें, y को जीरो पुट कर दें, आपके पास वन आ जाता है। वन लेस देन इक्वल टू जीरो, ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि वन
जो है वो ग्रेटर होता है जीरो से। सो शेड द हाफ प्लेन दैट डज नॉट कंटेन, अब आपने वो हाफ प्लेन को शेड करना है कि जिसमें वन और जीरो नहीं आना चाहिए। सो एक्स की वैल्यू अब आपके पास वन है, वाई की वैल्यू जीरो, तो ये देखिए ये वन है, ठीक है, वन अब आपने निकाल देना है, और वाई की वैल्यू जीरो को भी निकाल देना है। जस्ट आपने जो है वो वाला रीजन शेड करना है कि जिसमें आपके पास वन और जीरो नहीं आना चाहिए। देखिए वन भी नहीं आ रहा और यहाँ पे जीरो होता है, ठीक है, ओरिजिन पे, तो वो भी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं हम, उसके अलावा जितना भी रीजन होगा उसको शेड कर देंगे। सो नेक्स्ट इज ग्राफ द इनइक्वालिटी y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। सबसे पहले इसके लिए आप जो है y की वैल्यू क्या है, -2 है, ठीक है। उसके बाद अब आप टेस्ट x और y को 0 0 असाइन कर दे, ठीक है। तो अगर आप जो है वो x और y को 0 असाइन करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू -2, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। और दिस इज ट्रू कि 0 जो है वो बड़ा है -2 से, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू जितनी भी होती है वो 0 से छोटी होती है। सो अब इसके लिए ट्रू हो गए, तो आपने क्या करना है, शेड द हाफ प्लेन दैट कंटेन 0 0। अब आपने 0 0 को अगर तो ट्रू हो जाता है ना उस पॉइंट के लिए, तो उस ऑर्डर सेट के लिए, ठीक है, ऑर्डर पेयर के लिए, तो फिर आपने वो वाला भी इंक्लूड करना होता है। सो 0 0 जैसे ही आप जो है वो करेंगे, तो बिकॉज उसको भी इंक्लूड करेंगे, बिकॉज 0 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। तो अब आपके पास देखिए y की वैल्यूज हैं और वो ग्रेटर हैं और इक्वल भी है -2 के। सो देखिए ये ओरिजिन पॉइंट होता है, ये आपके पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, ये पॉइंट -1 है, और ये आपके पास -2 है। ये 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है, ये आपके पास है। तो आपने -2 को भी, वो कह रहे हैं वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, -2 को भी इंक्लूड करना है और साथ 0 0 को भी आपने इंक्लूड करना है, क्योंकि वो कह रहे हैं वाई से ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो -2 के। तो -2 से अब आपने अब आप ऊपर की तरफ जो है वो अपना ग्राफ प्लॉट कर देना है। सो लास्ट एग्जाम्पल इज ग्राफ द इनइक्वालिटी x लेस देन -1, ठीक है। अब आपने इसके लिए करना है कि x की वो वैल्यूज हो जो लेस हो -1 से। तो सबसे पहले आप x इक्वल्स टू -1 के लिए कर लें। अब आपके पास देखें यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, वो कहने हैं कि द इनइक्वालिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो आपके पास नहीं हो जरूरी, तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये लेस है, ठीक है, आपकी बुक में मिस्टेक है। तो द इनइक्वालिटी इज लेस देन, तो उसके लिए अगर आपके पास लेस है तो आप फिर सॉलिड लाइन यूज करेंगे। एंड जो है वो यहाँ पे अब होगा, अगर आपके पास लेस होगा तो आप जो है उसके लिए डैश लाइन यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेस्ट 0 0। अब आप जो है एक्स को 0 पुट कर दें, जैसे ही आपने 0 पुट किया, 0 इज लेस देन -1, ये तो फॉल्स हो जाएगा। इट्स मीन्स कि अब जो है 0 0 पॉइंट हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि फॉल्स हो गया ना। अगर तो ट्रू हो जाता फिर तो हम इंक्लूड करते उसको भी। शेड द हाफ प्लेन दैट डज नॉट कंटेन, अब आपने ऐसा प्लेन शेड करना है कि जिसमें 0 0 नहीं है। सो आपके पास क्या है, 0, और आपके वो वाली वैल्यूज लेनी है। अब आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, वाई की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो अब आपने -1 से छोटी वैल्यूज ले लेनी है, ठीक है, 0 और -1 और -1 से फिर पीछे जितनी भी वैल्यूज हैं वो वाला आपने रीजन शेड करना है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट आपको जो है ये ग्राफ में को कैसे प्लॉट करते हैं ये समझ आ गई होगी। बहुत ही इजी वे है, जस्ट आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज हो रहा है तो फिर आपने जो है वो डैश लाइन यूज करनी है, ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन यूज हो रहा है तो फिर आपने सॉलिड लाइन यूज करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने टेस्ट करना है, कोई भी आप वैल्यू खुद से ले सकते हैं, जैसे मैंने 1 0 ले लिया, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लें, 0 0 ले लें, 1 0 ले लें, ठीक है, 0 1 ले लें, कुछ भी आप लेके ऑर्डर्ड पेयर में एक्स और वाई को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, वहां से चेक कर लें। अगर तो आपके पास वो जो आप ऑर्डर पेयर ले रहे हैं वो भी आपको सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर आपने अपने ग्राफ में वो एरिया भी शेड करना है। अदरवाइज जो है हम उस एरिया को निकाल देते हैं और उसके अलावा जितना भी हमारे पास रीजन होता है वो हम शेड कर देते हैं। और आपको बाउंड्री लाइन का पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स दैट डिवाइड्स द रीजन इनटू डिफरेंट एक्सेस, टू डिफरेंट रीजन्स में जो एक कोऑर्डिनेट डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे अब आप देखें आपके पास एक कोऑर्डिनेट है और ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसमें अब आप लाइन जो है वो बेसिकली रीजन को डिवाइड कर रही है ना टू डिफरेंट पार्ट्स में। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे और उसके तमाम क्वेश्चन जो है वो मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगी। सो अगर आपको इसमें कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।